इधर पूतना भी उसी समय में संध्या बेला में क्या करती है, क्योंकि सुबह निकल चुकी थी और पूरे ब्रज के शिशुओं को मारती हुई जा रही थी। लेकिन एक अच्छी बात थी, क्या? योग माया ने पूतना को ऐसा आंधरा कर दिया, ऐसा अंधा कर दिया था कि जो कृष्ण के सखा थे या फिर जो कृष्ण भक्त थे, क्योंकि मथुरा में भी दो प्रकार के लोग थे। कुछ तो कंस के अनुगत होने वाले थे, बहुत सारे ऐसे सेवक थे जो कंस के अनुगत थे, जो कंस के अनुचर थे। तो उनके यहाँ भी पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी उसी समय, बहुत सारे लोगों की हुई होगी। तो उनके पुत्रों को तो वो मार रही थी, क्योंकि उन्होंने तो आदेश दिया था कि मथुरा में जितने भी बच्चे अभी जन्मे हैं उन सभी को आप खत्म कर दो। तो पूतना तो खत्म कर तो और जब कृष्ण भक्तों को देखने की बारी आती थी तो योग माया पर्दा डाल देती थी और पूतना को कृष्ण भक्त अर्थात कृष्ण के जो आगामी सखा हैं, जो सखा बनेंगे, उनको वो देख ही नहीं पा रही थी। तो अर्थात पूतना ने किसका नाश किया? जो कंस के अनुचरों के जो पुत्र थे उनका ही केवल नाश किया। जो भगवान के सखा थे या फिर जो नंद बाबा से प्रीति रखने वाले जन थे, उनके शिशुओं को वह चोट फोट नहीं पहुंचा पाई। चक्रवर्तीपाद ने अपनी टीकाओं में वर्णन किया है। फिर जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से एकदम जब इन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कि ये तो बड़ी दुष्टा थी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुन शशार निगंधंती पुर ग्राम ब्रजादिशु। पुर, ग्राम और ब्रज तीन अलग चीज़ें। पुर यानी मथुरापुरी, जो बड़े नगर होते हैं उनको पुर कहते हैं। ग्राम जहाँ पे बहुत अधिक लोग रहते हैं, ग्राम जैसा होता है। ब्रज कहलाता है जहाँ पे गोप इत्यादि रहते हैं, अहिर बंधु रहते हैं गाय पालन करने में, उनको ब्रज कहते हैं। तो पूतना इन सभी से होती हुई जा रही थी और बाल घातनी, जो छोटे छोटे बालक थे उनको मार रही थी। लेकिन किन बालकों को मार रही थी? जो असुर स्वभाव के थे, कंस के अनुगत थे, उनके ही शिशुओं को मार रही थी, भक्तों को नहीं मार रही थी। जब परीक्षित ये बात सुन के डर गए तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित डरने की बात नहीं है। ना यत्र श्रवणादिनी रक्षोग्नानि स्वकर्मसु। पूतना उन्हीं के ऊपर ही प्रभाव डाल सकती थी जो भगवान के भक्त नहीं हैं। कुर्वन्ति सात्वताम भर्तु या तो धान्यस्य तत्र ही। जहाँ पे भगवान के कथा कीर्तन, नाम संकीर्तन इत्यादि नहीं होता है, वहीं पे क्या होता है? वहीं पे केवल पूतना इत्यादि या डाकिनी जो पिशाचिनी है वो अपना प्रभाव दिखा सकती हैं। अन्य जगह वो अपना प्रभाव नहीं दिखा, यानी जहाँ पे कथा कीर्तन हो रहा है वहाँ पे तो प्रभाव दिखा नहीं पाएंगी। जहाँ पे कथा कीर्तन नहीं होता है, भगवान का नाम नहीं लिया जाता है, जहाँ पे भक्त नहीं होते हैं, वहीं पे ये प्रभाव दिखा सकती है। तब जाके परीक्षित महाराज को थोड़ा चैन आया कि चलो भाई अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ पे साक्षात हरि हैं तो वहाँ तो हरि कीर्तन तो होगा ही, है ना। जब हरि कीर्तन जहाँ होता है तो वहाँ पे जब भूत पिशाच नहीं आ सकते, तो जहाँ पे साक्षात हरि, साक्षात कृष्ण विराजमान है, वहाँ पे भूत पिशाच कैसे आ सकते हैं? तो कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर पूतना ब्रज में आई क्यों भाई? आई तो है, ऐसा तो है कि नहीं आई। गोकुल में आई भी थी, कृष्ण का हरण भी कर ले गई थी। तो मूल कारण क्या है इसका, क्यों हरण कर ले गई? गोकुल की लीला न्यारी रे, कान्हा की लीला न्यारी रे।